दिल्ली में कांग्रेस और आप में गठबंधन। कांग्रेस आप 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। पीएम मोदी के खिलाफ केजरीवाल को राहुल भी मंजूर है। केजरीवाल 2015 के नतीजे दोहराने की स्थिति में नहीं है। केजरीवाल अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ा उसी के आगे सरेंडर किया। दोपहर 12 बजे कॉन्फ्रेंस की बैठक होगी, कांग्रेस की बैठक होगी। आप से गठबंधन को लेकर कांग्रेस में दो राय। शीर्ष नेतृत्व आप से गठबंधन के पक्ष में, दिल्ली के स्थानीय नेता आप से गठबंधन के खिलाफ है। और इस बीच हमारी सहयोगी दिल्ली से अदिति नागर जुड़ रही है। अदिति, सबसे पहले तो इस बात पर फोकस कीजिए कि कभी सियासत की शुरुआत थी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफत में की थी, लेकिन ऐसे मजे सियासत में कि आज उन्हीं की गोद में बैठने को तैयार हो गए। देखिए, ऐसा एग्जाम्पल सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं है, और ये बात आपने सही कही जो उनके खिलाफत में की थी। और देखिए, राजनीति इसे कहते हैं, मौका परस्ती इसे कहते हैं। हाँ। और जब यूपी में सपा बसपा एक साथ हो सकती है तो उससे बड़ा एग्जाम्पल, और उससे पहले जब नीतीश और लालू यादव एक साथ एक दूसरे की गोद में बैठ सकते हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल जब 2019 के महाचुनाव में जब कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं, तो ये वो सारे एग्जाम्पल है। और इससे स्थिति समझ में आती है कि जब आइडियोलॉजी की बात करती हैं पार्टियां, जब विचारधारा की बात करती हैं पार्टियां, तो ये एक पॉइंट है जब आईना दिखाना चाहिए कि वो कौन सी विचारधारा है जो 5 साल के अंदर आपको इतना बदल देती है कि वो कांग्रेस के साथ कांग्रेस की गोदी में आने पे मजबूत कर देती है। या उत्तर प्रदेश में सपा बसपा दो एक अलग, मतलब जैसे बोल सकते हैं ऐसे रंग जो शायद कभी नहीं मिल सकते थे, वो आज नरेंद्र मोदी को बाहर करने के लिए और कांग्रेस का भी साथ नहीं चाहते, और अब वो दोनों एक साथ आ गए जिनकी विचारधारा एकदम अलग थी। अदिति, मेरा सवाल ये इस लिहाज से था कि अरविंद केजरीवाल सियासत में इस तरीके से आए थे कि वो हर पार्टी से अलग है। उनका स्टैंड ऐसा था, उनकी बातचीत, उनकी शैली ऐसी थी कि नरेंद्र मोदी के रथ को उन्होंने, विजय रथ को उन्होंने ही रोका था सबसे पहले। आपको याद होगा कि किस तरीके से उनका दिल्ली में परफॉर्मेंस रहा, यानी सरकार के नाक के नीचे से इतनी सीटें खींच लाई थी। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर नफे नुकसान का आकलन करें तो आपको लगता है कि ये दोनों जोड़ियों को वहां की यानी दिल्ली की जनता एक्सेप्ट करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कहा कि उनका शैली अलग थी, उनके विचार अलग थे, उनका नाम आम आदमी पार्टी था, और यही वजह थी कि दिल्ली की जनता खुद को उनसे जोड़ पा रही थी कि हम आम आदमी हैं, हम उन पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं की तरह नहीं है। और ये अरविंद केजरीवाल जो एक शर्ट और पैंट पहनकर बाहर निकल जाते हैं, मफलर पहनते हैं, तो उनकी शैली, उनकी विचारधारा, उनके चाल, रंग ढंग, रहन सहन सबसे कनेक्ट किया गया था। लेकिन अब फिर भी मैं आपको बता दूं कि जनता बोली है, या जनता जो जितने भी दिल्ली में अगर लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या एकदम तबके के लोग हैं, वो आज भी अरविंद केजरीवाल को अपना भगवान मानने लगे हैं। क्योंकि जब बिजली का बिल नहीं देना होता, तो जब घरों में लाइटें लग जाती हैं, पानी का बिल नहीं होता और पानी कई हजार लीटर मिलने लगता है, तो फिर वो पॉलिटिकल असमंजस में नहीं पड़ के वो उस आदमी को ही सब कुछ मानते हैं। हालांकि सिर्फ ये मैं दिल्ली के जो नीचे तबके के लोग हैं, उन तमाम लोगों की, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके की चीजों से जो विश्वास कई फिल्म स्टार्स के अंदर भी आम आदमी पार्टी के प्रति आ गया था, कई अलग अलग सेक्शन के लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना, आम आदमी पार्टी को प्रमोट करने का आ गया था, लेकिन अब वो असलियत सामने आ गई है। और शायद यही वजह है कि ऐसे में नरेंद्र मोदी का फिर ग्राफ बढ़ता है कि सब लोग नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए इकट्ठा हो गए हैं, अपनी विचारधारा को साइड कर दिया। और इसी में आम आदमी पार्टी का भी नाम आता है कि वो जिस विचारधारा से, जिस काम के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया था, वो अब कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं जिसके वो खिलाफत करते थे। तो ऐसे में मंशा सामने आती है, और ये समझ नहीं पाती है पॉलिटिकल पार्टियां कि इससे नरेंद्र मोदी को फायदा होता है, नरेंद्र मोदी सरकार को फायदा होता है, और नरेंद्र मोदी की वेव और तेज चलने लगती है। बिल्कुल अदिति, लबोलुआब यही है कि सियासत वो जगह है जो अपने रंग में रंग ही लेती है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या कोई और नेता हो। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।